नमस्कार, आप देख रहे हैं UPGN न्यूज़ भारत। इसमें हम ग्राम सभा चकबीरा पहुंच चुके हैं, जो कि ब्लॉक औराई, तहसील औराई, जनपद भदोही में आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं, रमेश जी हैं, जो 2021 के पंचायती राज के चुनाव में काफ़ी टक्कर की लड़ाई थी। 328 वोट पाकर अच्छे वोटों से चुनाव जीते। इनके ग्राम सभा में कुल वोट की संख्या 1400 के लगभग है और 950 वोट इस बार बूथ पे वोट पड़ा था। आइए, जो यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं, रमेश जी हैं, इनसे हमारी खास विकास के मुद्दों पर बातें होंगी। प्रधान जी नमस्कार, आपका UPGN न्यूज़ भारत में स्वागत है। प्रधान जी, आपको ग्राम सभा के लोगों ने 328 वोट देकर इस बार काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जिताया, तो आप ग्राम सभा के लोगों को क्या संदेश देंगे? हम ग्राम सभा वासियों को जो हम बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं, उनके आभारी हैं। हमें 328 वोट देकर हमें विजयी बनाए, हम उनके बहुत बड़े आभारी हैं पूरे ग्राम सभा का। और हम उनको स्वागत करते हैं अपने ग्राम सभा वासियों को। हमको 328 वोट देकर हमको विजयी बनाए, सफलता के द्वार तक लेके विजय के द्वार तक हमको ले आए। और उन लोगों का बहुत बड़ा आभारी हैं हम। जहाँ तक होगा हमको विकास के दौर तक उनके ले जाएंगे। जी, जैसा कि प्रधान जी आप जानते हैं कि हर ग्राम सभा में पहले पंचायत भवन बन रहा है, इसके बाद और विकास कार्य किए जा रहे हैं। सरकार की मंशा है पहले विकास कार्य करने से पहले पंचायत भवन बना जाए, जिसे सचिवालय कहते हैं। तो आपके ग्राम सभा में यह पहले से बना था कि आपके कार्यकाल में बन रहा है? नहीं सर, हमारे कार्यकाल में बन रहा है और जब से शुरू हुआ है सर, करीब उसका काम पूरा हो गया है। टाइल्स बैठाना है और टाइल्स के बाद प्लम्बरी का काम हो गया है, वायरिंग का भी काम हो गया है और टाइल्स रह गया है। जी, जैसा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत मोदी जी ने मिनी शौचालय लॉन्च किया था 12,000 का, कि हर एक घर को शौचालय मिले, ताकि बहन बेटियों को शौच के लिए बाहर न निकलना पड़े। तो आपके ग्राम सभा में सर पूर्व के प्रधान के द्वारा जो शौचालय बनवाया गया और जो गरीबों का बाकी रह गया है, अभी तक नहीं बना है मिनी शौचालय 12,000 का, सर उसको अपने कार्यकाल में कहाँ तक पूरा करेंगे? सर हमारा तो सिद्धांत है कि जितना बना है उसके बाद कुछ अभी बाकी है, उन लोग को जनबा पूरा करने के सहमत हैं कि मैंने हम पूरा पहुंचाएंगे जिन लोग का बाकी रह गया है। जी, जिन गरीबों का बाकी है उसको उनको पूरा शौचालय मिलेगा। हाँ, 2022 तक मोदी जी ने सभी को आवास देने के लिए कहा था सर। जिनके पास कच्चे मकान है, मढ़े है, टीन सेट है, झुग्गी झोपड़ी है, सभी को आवास देने के लिए बात कही गई थी। तो आपके ग्राम सभा में लगभग अभी सर कितना आवास बाकी है? कुछ आप बनवा रहे हैं, अभी चालू हुआ है कि नहीं चालू हुआ है? हाँ, 11 आवास हमने तैयार करवा रहे हैं, करीब पूरा हो गया है जी। और एक आध दो जने का रह गया है गाटर पटिया धरने का, बाकी सबका काम माने गाटर पटिया चढ़ चुका है और कुछ बाकी है जो है अभी इस सत्र में भरा जाएगा और यहाँ तक पहुँचाए हैं। लगभग 11-12 आवास चालू हो गया। 11 आवास तो क्लियर हो गया है जी। सर राशन वितरण की कुछ ग्राम सभा में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो सर अपात्र लोग राशन ले जाते हैं, पात्र लोग गरीब वंचित रह जाते हैं। तो क्या आपके ग्राम सभा में भी राशन वितरण में कुछ दिक्कतें हैं कि सही से वितरण हो रहा है? नहीं सर, इस समय जनबा वितरण जनबा बहुत सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और जिन लोग का जनबा राशन कार्ड में नाम नहीं है अभी, जो है नया जिसे नहीं बना है, उन लोग को भी प्रधान के द्वारा से और हमारे लगे आते हैं, कहते हैं प्रधान जी हमारा जो है कार्ड अभी तक बना नहीं है। और उस समय जनबा लॉकडाउन की वजह से बन नहीं पाया और लॉकडाउन उसमें था जनबा, वेबसाइट खुला नहीं था। और जब वेबसाइट खुला अभी समय तो चालू हो गया है, तो कुछ लोग को अभी जुड़ रहा है। जुड़ने के बाद जब नया बनेगा तो वो जनबा नया उसका जुड़ जाएगा, लेकिन जो का नहीं बना है वो आके हमसे बोला कि प्रधान जी ये बताइए हम लोग कैसे खाएं। तो हम कहा ठीक है भाई, हम कोटेदार से बोल रहे हैं, वो 10 किलो 5 किलो जैसे परिवार के हिसाब से वो दे रहा है जी। यहाँ तक वो पहुँचा रहा है प्रधान के माध्यम से। जी सर, पेंशन की समस्याएं ग्राम सभा में काफ़ी हैं। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन। तो सर क्या आपके भी ग्राम सभा में पेंशन काफ़ी लोगों को नहीं आता है कि आता है, कि क्या समस्याएं हैं यहाँ पे ग्राम सभा में? नहीं सर, जो विकलांग पेंशन है वो करीब विकलांग पेंशन हमारे गांव में जितने हैं विकलांग पेंशन का बन गया है। और हमारे बगल में बैठे हैं हमारे
बड़े भाई का लड़का जो गांव के हैं, जी। तो उनका भी विकलांग पेंशन, दोनों प्राणी हैं। और इन लोगों का जो अनुभव विकलांग पेंशन मिल रहा है हमारे माध्यम से, और गांव के जो कुछ लोग बाकी हैं नए में, तो उन लोगों को भरा गया है। और कुछ लोग जनबा विधवाएँ जो इस साल हुई हैं, उन लोगों का फार्म जनबा भर दिए हैं हम लोग जी, प्रधान के माध्यम से। जी। सर, भारत देश में महामारी का दौर चल रहा है और सर हर गांव में कैंप लगाकर वैक्सीनेशन कार्य कराया जा रहा है। तो सर आपके ग्राम सभा में भी कैंप लगा होगा, वैक्सीनेशन भी कार्य भी कराया गया होगा, तो लगभग सर कितना परसेंटेज वैक्सीनेशन हुआ है? हाँ सर, उस समय जो है थोड़ा दिक्कत हो रहा था, लेकिन उसके बाद जो 2 बार कैंप लगा तो हमारे गांव वासी लोग जितना ग्राम सभा के चकबीरा के थे, सब जाके 80% के ऊपर तक जाके लगवाएं। और कुछ लोग तो ब्लॉक पे गए और 2 बार जनबा हमारे यहाँ कैंप लगा हमारे स्कूल पर। तो हमने जो पूरे गांव वासियों को अपने चकबीरा में सबसे संदेश पहुंचाकर और सबके वहाँ गए अपना अपना वैक्सीन लगवाएं। जी, मतलब सर काफ़ी परसेंटेज में वैक्सीनेशन हो गया है? जी हाँ, जी हाँ। जी सर, शिक्षा की क्या व्यवस्था है? प्राथमिक विद्यालय है, मिडिल क्लास आपके सरकारी स्कूल है गांव में कि नहीं है? हाँ है सर, प्राइमरी है, हाँ मिडिल है जी। ये प्राइमरी में बच्चे जो भी काफ़ी इसमें प्राइवेट जो स्कूल संस्था थी वो उसमें जा रहे थे। इस साल जो जब से लॉकडाउन का दौर से गुजर के सरकार चल रही थी, लेकिन अब सरकारी जो स्कूल में जो ज़्यादा बच्चे इस समय जा रहे हैं। और हमारे मिडिल में जो है अच्छी पढ़ाई भी हो रही है जी। राजकीय में भी जो स्कूल उसके बगल में खुला है, वहाँ भी जो अच्छी पढ़ाई हो रही है और पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, क्योंकि हेडमास्टर भी हमारे लॉकडाउन के दौर में हमारे घर पे भी आए कि जो है कि वहाँ सरकार का आदेश था कि बच्चे लोग के जाके प्रधान के घर पर जाके वहाँ भी गांव के लड़के को पढ़ा के लंबे लंबे बैठाकर 3 फुट के दायरे पर और उन लोगों को पढ़ाइए शिक्षा जी, क्योंकि उन लोगों का भूलने ना पाए जी। तो हमारा कहने पर जो है हमारे यहाँ शिक्षक लोग आए और बच्चे लोग को हमने बैठाकर उन लोगों को सब लोग को व्यवस्था करके यहाँ पढ़ रहे थे। सर 2022 में विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश में। हाँ। आप सर एक गांव के मुखिया हैं, तो सभी पार्टियों की सर यह निगाह रहती है कि प्रधान जी के माध्यम से वोट को लिया जाए। तो सर क्या आप किसी पार्टी से संबंध रखते हैं, किसी पार्टी से रुचि रखते हैं, या किस पार्टी की सरकार चाहते हैं आप? पार्टी की बात नहीं है सर, हमारे तो इस समय जो सरकार जिस तरह से चल रही है सबका विकास सबके साथ है। जी जी। तो हम तो यही चाहते हैं सबका विकास सबके साथ। जी, गांव को चाहे कोई भी व्यक्ति हो, इस समय विकास के दौर पर सब जा रहा है, क्योंकि हमारे ग्राम सभा वासियों लोग को किसी की कोई चीज़ के सरकार असुविधा अगर नहीं कर रही तो हमको शिकायत डालते हैं कि प्रधान जी तुम्हारे यहाँ जनबा ये सरकार में ऐसी कमी हो रही है। कमी ऐसी कोई बात नहीं है सर, और जनबा सरकार अच्छी है और अच्छा विकास कर रही है और सबके साथ सबका विकास। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं UPGN न्यूज़ भारत। ग्राम सभा प्रधान चकबीरा के हैं रमेश जी हैं, इनसे खास विकास के मुद्दों पे बातें हुई। प्रधान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।